बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा में है। वजह है उनके बच्चों की धार्मिक परवरिश। आखिर हिंदू होने के बावजूद भी शर्मिला के घर में मंदिर नहीं है, और तो और उन्होंने अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में सिखाया है, लेकिन धर्म कभी उन पर थोपा नहीं गया। अब आखिर ऐसा क्यों था और पटौदी परिवार में बच्चों की परवरिश किस तरह से हुई, आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल हाल ही में शर्मिला टैगोर की बड़ी बेटी सबा अली खान ने अपने परिवार की धार्मिक परवरिश को लेकर कुछ अहम बातें साझा की हैं। अब जैसा कि आपको बताएं कि शर्मिला टैगोर का जन्म एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। साल 1968 में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी से शादी की। ये उस दौर की चर्चित इंटरफेथ शादियों में से एक थी। शादी से पहले शर्मिला ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था और अपना नाम आयशा सुल्ताना रख लिया था। उनकी और मंसूर अली खान पटौदी की शादी के बाद परिवार में 3 बच्चे हुए, सैफ अली खान, सबा अली खान और सोहा अली खान। अब बात आती है कि आखिर बच्चों की परवरिश किस धार्मिक माहौल में हुई। सबा अली खान के मुताबिक उनके घर में कोई मंदिर नहीं था और वो लोग हिंदू धर्म को घर में प्रैक्टिस नहीं करते थे। उनकी मां शर्मिला टैगोर ने उन्हें इस्लाम के बारे में बताया और धार्मिक शिक्षा भी दी। लेकिन यहाँ सबसे खास बात ये थी कि माता पिता ने बच्चों पर किसी धर्म को थोपा नहीं। सबा ने साफ तौर पर बताया कि उनके माता पिता ने ना तो इस्लाम को जबरदस्ती थोपा और ना ही किसी दूसरे धर्म को लेकर बच्चों पर दबाव बनाया। यानी घर का माहौल मुस्लिम था, लेकिन व्यक्तिगत आस्था को लेकर बच्चों को अपनी समझ और पसंद की जगह दी गई। और शायद यही वजह है कि पटौदी परिवार में अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक हमेशा देखने को मिलती है। शर्मिला टैगोर ने खुद भी कई मौके पर अपने परिवार की विविध पृष्ठभूमि के बारे में बात की है। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके बच्चों के बचपन में ईद के साथ साथ दिवाली और क्रिसमस का त्योहार भी मनाया जाता था। यानी परिवार में अलग अलग त्योहारों और संस्कृतियों से बच्चों का परिचय था। हालांकि उनके घर में मंदिर न होने की बात अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। कुछ इसे सही भी मान रहे हैं तो कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ बात शर्मिला टैगोर की करें तो वो गुजरे दौर की दिग्गज अदाकारा रही हैं। वो ऐसी हसीना थीं जिन्होंने 70 के दशक में पहली बार बिकनी पहनी थी, जिस पर खूब हंगामा भी मचा था। जी हाँ, शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की ऐसी पहली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन कवर के लिए बिकनी फोटोशूट करवाया था। ये फोटोशूट उन्होंने अपनी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की रिलीज के लिए कराया था। इस फिल्म का प्रमोशन खूब हुआ और फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने इन बिकनी वाले होर्डिंग्स को भी लगाया। तो शर्मिला ने साल 1964 में शक्ति सामंत की फिल्म कश्मीर की कली से हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू किया था। फिर साल 1966 में आई अनुपमा शर्मिला टैगोर के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में बड़ी सक्सेस दिलाई और इसके साथ ही वो बड़ी एक्ट्रेसेस में शुमार की जाने लगी। अपने करियर में उन्होंने धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शशि कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया। फिल्मों में जहां शर्मिला टैगोर हिट रही तो उनकी निजी जिंदगी भी खूब चर्चा में रही। आखिर उनका दिल मशहूर क्रिकेटर और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पर जो आया था। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। चर्चे तो ये भी हुए कि जब शर्मिला टैगोर मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचती थी तो नवाब अली खान पटौदी उनका वेलकम सिक्सर से किया करते थे। दोनों का प्यार खूब परवान चढ़ा और फिर आखिरकार दोनों ने शादी का फैसला किया। 27 दिसंबर साल 1969 को दोनों की शादी हुई। कहा जाता है कि शर्मिला टैगोर को निकाह के लिए भोपाल की आखिरी नवाब और टाइगर पटौदी की मां साजिदा सुल्तान की एक शर्त माननी पड़ी थी। मंसूर अली खान को अपनाने से पहले शर्मिला को इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा था और अपना नाम बदलकर आयशा सुल्तान करना पड़ा। इसे शर्मिला ने खुशी खुशी कबूल भी किया और फिर दोनों की शादी हुई। शादी के बाद टाइगर पटौदी ने शर्मिला को फिल्मों में काम करने से नहीं रोका। हालांकि उस दौर में पटौदी और नवाबों के लिए फिल्मों में काम करना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन टाइगर पटौदी को इससे कभी एतराज नहीं था और शर्मिला फिल्मों में काम करती रही। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे हुए, सैफ, सबा और सोहा। तो शर्मिला के पति का निधन 22 सितंबर 2011 को हो गया था। ठीक इसके 1 साल बाद उनके बेटे सैफ ने एक्ट्रेस करीना कपूर से दूसरी शादी की। उनकी पहली शादी एक्ट्रेस अमृता
सिंह से हुई थी, जो उनसे उम्र में 13 साल बड़ी भी थी। दोनों के 2 बच्चे सारा और इब्राहिम थे, लेकिन फिर इनकी शादी टूट गई। सैफ और करीना की नजदीकियां की बात करें तो 2007 में आई फिल्म टशन के दौरान इनकी नजदीकियां बढ़ी थी। फिल्म में काम करते करते दोनों करीब आ गए थे। तो जब दोनों के बीच प्यार गहरा हुआ तो उन्होंने दुनिया को अपने रिश्ते के बारे में बताने में देर नहीं की। साल 2008 में आई रणबीर कपूर की पहली फिल्म सांवरिया के प्रीमियर में सैफ और करीना को एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले देखा गया। वहीं जब सैफ ने अपनी कलाई पर करीना का टैटू बनवाया तो इसने इस बात पर ठप्पा लगा दिया कि दोनों प्यार में हैं। फिर करीबन 5 साल की डेटिंग के बाद 16 अक्टूबर 2012 को इस जोड़ी ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के समय दोनों की उम्र में 10 साल का फासला भी था। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों ने एक रिसेप्शन होस्ट किया था। खास बात ये थी कि सैफ अली खान संग निकाह करने के लिए करीना कपूर ने अपनी सास के उसी पारंपरिक जोड़े को पहना था जिसे शर्मिला ने अपनी शादी के समय वियर किया था। बहरहाल अब दोनों 2 बेटों तैमूर और जी अली खान के पेरेंट्स बन चुके हैं और हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। करीना का अपने पति की पहली शादी से हुए बच्चों सारा इब्राहिम के साथ भी अच्छा रिश्ता है। अक्सर इन्हें साथ में वक्त बिताते हुए देखा जाता है।